वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 9 उपनिवेशवाद और देहात इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले 8 चैप्टरों के एमसीक्यू वीडियोस अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। ये वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो हम अपना पहला प्रश्न करना शुरू करते हैं। भारत में उपनिवेशवादी शासक के अंतर्गत किसका शोषण किया गया था? तो केवल कारीगरों का, केवल किसानों का, केवल व्यापारियों का, या फिर किसानों, कारीगर और व्यापारियों, इन सब का? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है, किसानों, कारीगरों और व्यापारियों का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटिशों द्वारा किस नीति को लागू किया गया था जिससे किसानों पर बोझ बढ़ गया था? तो जमींदारी प्रथा, मंडी कर प्रणाली, या फिर भूमि सुधार योजना? और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन भूमि कर नीति। तो करेक्ट आंसर हमारा जमींदारी प्रथा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी ऐतिहासिक घटना ने भारतीय ग्रामीण समाज में संकट की स्थिति पैदा की थी? तो हमारे जो कुछ ऑप्शंस हैं, 1857 का विद्रोह, या फिर दीन दयाल उपाध्याय की मृत्यु, या 1947 में जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का वो, या फिर बंगाल का अकाल? तो करेक्ट आंसर हमारा बंगाल का अकाल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय गांव में उपनिवेशवाद के कारण किस वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था? तो ये जमींदार, व्यापारी, किसान, या फिर कारीगर? तो किसानों पे पड़ा था। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा ये है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य जो होता है, ब्रिटिश साम्राज्य जब था, के तहत किस व्यवस्था ने किसानों को सबसे अधिक आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा था उस समय में? तो मक्तेदारी प्रणाली, या फिर कंपनी शासन, जमींदारी प्रथा, या फिर ब्रिटिश व्यापार नीति? तो करेक्ट आंसर हमारा सी है, जमींदारी प्रथा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? तो 1770 में पड़ा था, या फिर 1857 में, या फिर 1943 में, या फिर 90s में? तो करेक्ट आंसर हमारा 77 1770 में हुआ था। ठीक है। करेक्ट आंसर ये हमारा बंगाल का अकाल जो था। अगला प्रश्न है, जमी सॉरी भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1757 में, या 1793 में, या फिर 1820 में, या फिर 1857 में? तो करेक्ट आंसर हमारा 1793 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासकों के दौरान भारतीय ग्रामीण समाज में क्या विशेष परिवर्तन हुआ था? तो किसानों के अधिकारों में वृद्धि हुई थी, या फिर ग्रामीण कारीगरों की स्थिति में सुधार हुआ था, या फिर भूमि के मालिकों के अधिकारों का हनन हुआ था, या फिर कृषि उत्पादन जो करते थे उनमें वृद्धि हुई थी? तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन है आपके सामने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों के आगमन हुआ था, उनका आवागमन, तो उसके बाद भारतीय किसानों को मुख्य रूप से किस प्रकार के करों का सामना करना पड़ा था? तो कृषि कर, व्यापार कर, संपत्ति कर, या फिर रेजिडेंसी कर, या फिर कृषि कर? तो कृषि कर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिशों के शासन के तहत भारत में कृषि पर निर्भरता क्यों बढ़ी थी? ब्रिटिशों के कृषि उत्पादन को बढ़ा दिया गया था, या फिर ब्रिटिशों ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था, या फिर भूमि करों की वृद्धि और निर्यात की नीति? और अगला ऑप्शन हमारा, ब्रिटिशों ने व्यापार और उद्योग का बढ़ावा उनका दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन है, भूमि करों की वृद्धि और निर्यात नीति। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय किसानों की स्थिति पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किसने टिप्पणी की थी? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं कुछ, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर, या फिर दादा भाई नौरोजी। यार पीछे से जो आवाज आ रहा है ना, उसके लिए आई एम सॉरी। ये रैली निकल रही है ना इलेक्शन की, तो इस वजह से काफी बैंडबाजी की आवाज आ रही है, तो प्लीज उस पर ध्यान ना दें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशवादी शासक के तहत किस विशेष प्रकार की कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था? तो खाद्य उत्पादन, या फिर कपास और जूट का उत्पादन, या गेहूं और चावल का उत्पादन, और शक्कर? ये अगला ऑप्शन हमारा शक्कर और तंबाकू का उत्पादन। तो करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है, कपास और जूट का उत्पादन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों के शासन के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बदलाव आए? तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, किसानों की जीवन शैली में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक विकास, या फिर किसानों के जीवन शैली का संकुचन और शोषण? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा, किसानों की जीवन शैली का संकुचन और शोषण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, किसी भी स्थान पर किसानों के लिए भूमि पर अधिकार देने वाली ब्रिटिश नीति का नाम जो था वो क्या था? तो सिविल सेवा नीति, या फिर ग्राम सभा नीति, जमींदार व्यवस्था,
या फिर राजस्व नीति। तो करेक्ट आंसर हमारा जमींदारी व्यवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा, भारत में किस आंदोलन ने किसानों की आवाज को उठाया और उसके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? तो करेक्ट आई मीन इसमें पहले जो ऑप्शन है वो हम पढ़ते हैं, असहमति आंदोलन, चंपारण आंदोलन, किसान आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो करेक्ट जो आंसर है हमारा चंपारण आंदोलन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उपनिवेशवादी शासन के तहत किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो करों का अत्यधिक बोझ या फिर बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याएं या फिर शिक्षा की कमी। तो ये करों का अत्यधिक बोझ, वो कर जो था वो बहुत सारी चीजों के कर लेने लग गए थे, इस वजह से उनके पास बोझ ज्यादा बढ़ गया था। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में कृषि के लिए किस प्रकार के उत्पादों को प्राथमिकता दी गई थी? तो हमारे ऑप्शन जो है, उद्योगों के कच्चे माल, तंबाकू, शक्कर। तो करेक्ट आंसर हमारा उद्योगों के कच्चे माल है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो हमारा 18वां, भारत में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत किसका प्रभुत्व स्थापित किया गया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं, किसानों या फिर कारीगर, जमींदार या फिर व्यापारी। ठीक है, अगला इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा जमींदार है। अगला प्रश्न 19वां, भारत में 1770 के बंगाल अकाल का कारण जो था वो क्या था? अकाल जो हुआ था किस कारण से हुआ था? तो किसानों की उपेक्षा जो थी और भुखमरी, या फिर ब्रिटिश द्वारा अनुचित कर वसूली। तो यही होगा, वो बेमतलब में बहुत सारी कर वसूली करते थे, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, ब्रिटिशों द्वारा अनुचित कर वसूली। करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किसके तहत किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था? तो जमींदारी प्रथा या फिर मनसादारी प्रणाली, अंग्रेज शिक्षा नीति या फिर हमारा अगला ऑप्शन जो है सम्मति शासक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा, एक मिनट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न जो है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान किस जमींदार की अधिग्रहण प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था? तो ये ए ऑप्शन है हमारा जमींदार, बी है व्यापारी, किसान सी ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा कारीगर है। तो किसानी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिशों ने किस नीति के तहत कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों के निर्यात करने की योजना बनाई थी? जो हमारे जो यहाँ के सामान थे उसे निर्यात किया जा रहा था विदेशों में, तो उन्होंने नीति कैसे बनाई थी? व्यापारिक नीति, उपनिवेशवाद नीति, वादी नीति या फिर उद्योगी नीति, राजस्व नीति। तो करेक्ट आंसर हमारा आप देख ही रहोगे, उपनिवेशवादी नीति। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 23वां, ब्रिटिश साम्राज्य में जमींदारों के कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य देखो, इनमें से ऑप्शन है, ऑप्शन में से कोई आंसर मतलब, किसानों को लाभ पहुंचाना, ब्रिटिशों शासन के लिए राजस्व की वसूली, या फिर उद्योगों को बढ़ावा देना, या फिर कृषि सुधार लागू करना। तो करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं, बी हमारा करेक्ट आंसर है, और ब्रिटिश शासक के लिए राजस्व की वसूली। तो वो हमारा करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न जो है हमारा, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के दौरान तरह की कृषि विकास हुई थी? तो भूमि कर या फिर और सिंचाई के क्षेत्र में विकास, कृषि के लिए नई तकनीकों का इजा, इजाद, थर्ड ऑप्शन जो हमारा केवल निर्यात को बढ़ावा देना, या फिर शहरी कृषि का प्रचार। यार एक बार और फिर से सॉरी बोलूंगी, पीछे से जो आवाज आ रही है बैंड बज की, मैं ना इस वीडियो को काफी बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, ये बार बार आ जा रही है, जिस वजह से ये फिर से मैं कर रही हूँ, फिर से आ गई थी, तो यार मैं क्या करूँ। अच्छा चलो उसे छोड़ो, उस पर ध्यान ना देना आप लोग, हम अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है केवल निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, हम ये 25वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और है बस, होने वाला है। किसी भारतीय किसान पर ब्रिटिशों द्वारा सबसे बड़ा दबाव किस क्षेत्र में डाला गया था? तो शहरी जीवन, कर्ज लेना या फिर भूमि कर, शिक्षा। तो करेक्ट आंसर हमारा भूमि कर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा, ब्रिटिश शासक के दौरान किस घटना ने भारतीय किसानों के शोषण को प्रमुख रूप से उजागर किया? तो 1857 में जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें, या फिर 1770 में जो बंगाल का अकाल हुआ था उसमें, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस पे तो पूरा क्वेश्चन आता है, तो 8 नंबर की जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो उसमें इसके क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी, या अभी हम इस पे ध्यान देते हैं। अगला ऑप्शन जो है स्वदेशी आंदोलन। तो करेक्ट आंसर हमारा बंगाल का अकाल है। ठीक है, जो 1770 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा, भारत में 19वीं शताब्दी में जो अकाल आए उसके प्रमुख कारण क्या थे? तो प्राकृतिक आपदाएं या फिर कर्ज और भूमि कर, ब्रिटिश व्यापारिक नीति, कृषि तकनीकी में बदलाव। तो जो हमारा आंसर है भूमि कर्ज और भूमि कर में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ब्रिटिश शासक के दौरान किस कृषि उत्पादन का निर्यात सबसे अधिक बढ़ा था? तो चाय, कपास और गेहूं, जूट। तो ये कपास का अत्यधिक बढ़ा था, वो काफी ज्यादा निर्यात होने लग गया था विदेशों में, जो ब्रिटिश लोग थे ना उन्होंने काफी कुछ किया था। चलो छोड़ो, इस पे हम नहीं जाते। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशवादी शासक के तहत किसे सबसे अधिक फायदा हुआ था? तो किसान, व्यापारी, किसान को तो नहीं हुआ था, जमींदार, ब्रिटिश व्यापारी, इनको जरूर हुआ था।
करेक्ट आंसर हमारा यही है, ब्रिटिश व्यापार। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट करना। भारत में उपनिवेशवाद के कारण किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, किस क्षेत्र में? तो शहरी, उद्योग, कृषि क्षेत्र, या फिर शिक्षा, या फिर व्यापार। तो अ, हमारा ये खत्म होता है क्वेश्चन आंसर। तो यार पहली बात तो मैं आपसे सॉरी बोलूंगी फिर से कि पीछे से जो आवाज आ रहा है उसलिए आपने उससे सुनते हुए भी वीडियो को देखा, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। एंड आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और आपके फ्रेंडों को जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, उसकी काफी हेल्प होगी। बाय बाय।